बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाज़ा महबूब सुब्हानी 20वीं मजलिस हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने 21 ज़िलक़ाअदतुन नजीब 545 हिजरी अल मुक़द्दस को जुमा के दिन सुबह के वक़्त मदरसा कादरिया में इरशाद फरमाया, ऐ शहर के रहने वालों, तुम में निफाक बहुत हो गया और इखलास कम हो गया। कौल बिला अमल की बहुत कसरत है और कौल बगैर अमल के कुछ कदर नहीं रखता, बल्कि वो कौल तुम पर हुज्जत हो जाता है, ना कि कुर्ब इलाही का रास्ता बनता है। कौल बिला अमल ऐसा है जैसे बिला दरवाजे का घर जिसमें कुछ हक के आसाइश ना हो, ऐसा खजाना जिससे कुछ खर्च न किया जाए। वो सिर्फ दावा ही दावा है जिसका कोई गवाह नहीं। वो सूरत बगैर रूह के है, बुत है जिसके ना दोनों हाथ हैं ना दोनों पैर और ना उसमें पकड़ने की कुव्वत है। तुम्हारे बड़े बड़े अमाल भी ऐसे हैं जैसे बगैर रूह के जिस्म। रूह तो इखलास हो तौहीद और कुरान और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साबित कदम रहना है। ऐसा न करो बल्कि तुम उसके बरक्स अमल करो, तुम अच्छे रहोगे। खुदा के अहकाम को बजा लाओ और उसके ममनुआत से बाज रहो और तकदीर की मुआफ़क़त करो। मखलूक में से एक दो ही ऐसे हैं जिनके कल्ब उनसे मुशाहदा कुर्ब इलाही की शराब पीकर मस्त हो जाते हैं, बस उन्हें तकदीरी गमों और बलाओं का एहसास भी नहीं होता। उनकी मुसीबतों के तमाम दिन गुजर जाते हैं और इस बात को उनको इल्म भी नहीं होता। बस वह अल्लाह अज़्ज़ व जल की हम्द और शुक्र गुजारी करते रहते हैं। वो नुज़ूल बला के वक़्त गोया मौजूद ही नहीं रहते कि वो खुदा पर एतराज़ कर सके। उन पर भी वैसी ही आफ़तें नाजिल होती हैं जैसी तुम पर नाजिल होती हैं। बाज़ उनमें से वो हैं जो सब्र करते हैं और बाज़ वो हैं जो आफ़तों से और उन पर सब्र से गायब हो जाते हैं। उन्हें कुछ खबर ही नहीं होती। तकलीफ से सब्र करना ज़ौफ़ ईमान से उसके बचपन में हुआ करता है और सब्र का बग़ैर तकल्लुफ़ के आना जाना उसके यानी ईमान के जवान और करीबुल बुलूग होने का वक़्त होता है और ईमान के कमाल जवानी के पहुँच जाने के वक़्त मुआफ़क़त ही मुआफ़क़त होती है और राज़ी बरज़ाई इलाही हो जाना उसके कुर्ब के वक़्त होता है और वो अपने इल्म से रब अज़्ज़ व जल की तरफ नज़र करता है और ग़ीबत व फ़नाए मुतलक वक़्त पाए जाने व क़ल्ब व सिर के हक़ ताला की हुज़ूरी में होती है। और ग़ीबत व फ़नाए मुतलक क़ल्ब व सिर के हक़ ताला की हुज़ूरी के वक़्त में होती है। बस यही हालत मुशाहिदा और हम कलामी है। उस हालत में उसका बातिन और उसका वजूद फ़ना हो जाता है और वो मखलूक के मुकाबले में महव हो जाता है और वो हक़ अज़्ज़ व जल की हुज़ूरी में पाया जाता है और वहाँ महव होकर पूरे तौर से पिघल जाता है। उसको बका का दर्जा मिल जाता है और फिर जब हक़ अज़्ज़ व जल चाहता है उसको ज़िंदा कर देता है और जब चाहता है उसको वापस कर लेता है और उसके मुंतशिर और मुतफर्रक अज्जा को जमा कर देता है।
जैसे कि वो क़यामत के दिन मखलूक के बदनों को टुकड़े टुकड़े हो जाने और फट जाने के बावजूद जमा कर देगा और उनकी हड्डियों और गोश्त और बालों को जमा फरमा देगा। इसराफील अलैहिस्सलाम को उनमें रूहों के फूंकने को हुक्म देगा। ये सब तो आम मखलूक के हक में होगा, लेकिन अहलुल्लाह का इयादा बगैर वास्ते को होगा। फक्त नज़र इलाही उनको फना करती है और उसी की नज़र उनका इयादा फरमाएगी। देखो, मोहब्बत की शर्त यह है कि तेरा इयादा महज अपने महबूब के साथ हो और तुझको उस महबूब से कोई चीज़ और कोई मखलूक दुनिया व आखिरत में रोक न सके। खुदा की कसम, मोहब्बत अल्लाह अज़्ज़ा वजल की आसान नहीं है जो हर एक उसका दावा करने लगे। कितने लोग हैं जो इसका दावा करते हैं, हालांकि मोहब्बत उनसे बहुत दूर होती है, और कितने ही ऐसे हैं जो मोहब्बत के दावेदार नहीं हैं, हालांकि मोहब्बत उनके नज़दीक मौजूद होती है। मुसलमानों में से तुम किसी को हकीर और जलील न समझना, क्योंकि असरार इलाही उनमें मिसल बीज के बखेर दिए गए। ऐ मुसलमानों को गिरोह, अपने नफ्सों में बहुत तवाज़ु इख्तियार करो और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बंदों पर गुरूर और तकब्बुर न करो। अपनी गफलतों से होशियार हो जाओ। तुम तो बहुत बड़ी भारी गफलत में पड़े हुए हो और यूँ समझ रहे हो गोया तुम्हारा मुहासबा और हिसाब किताब हो चुका है और तुमने पुल सुरात को अबूल कर लिया है और जन्नत में तुमने अपने मकान भी देख लिए हैं। ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा धोखा है जो तुमने खुद को दिया हुआ। सोचो, तुम में से हर एक ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बहुत से गुनाह और नाफरमानियाँ की और वो इसमें तफक्कुर नहीं करता और ना इससे तौबा करता है, और ये गुमान करता रहता है कि तहकीक में गुनाह भुला दिए गए। वो तो तुम्हारे नामा आमाल में तारीख वार दर्ज है, वक़्त के हिसाब से दर्ज है। उनमें से कलील व कसीर सब पर हिसाब व इकाब किया जाएगा। ऐ गफलत करने वालों जागो, ऐ सोने वालों होशियार हो जाओ। परवरदिगार अज़्ज़ा वजल की रहमत के सामने आ जाओ। ऐ बंदो, बतहकीक तुम और तुम्हारे ताबेदार कोई भी हो जिसके गुनाह और लग़्ज़िशें ज़्यादा हुई और वो उन पर अड़ा रहा और तौबा न की, तो उसने अगर उसकी जल्द तलाफ़ी ना कर ली तो समझ लो कि कुफर का कासिद आ गया। दुनिया के बगैर आखिरत के तलब करने वाले और ऐ खल्क को बगैर खालक के चाहने वाले, तू मोहताजी के सिवा किसी से नहीं डरता और न अमीरे के सिवा किसी की आरजू करता है। तुझ पर अफसोस, रिज्क तो मकसूम हो चुका है जो घट बढ़ नहीं सकता, आगे पीछे नहीं हो सकता। तू खुदा की जमानत में शक करने वाला है जो तेरे लिए मकसूम नहीं, उसकी तलब पर हिर्स करने वाला है। तुझको तेरी हिर्स ने हाकिमों के पास हाजिर होने पे लगा रखा है और मजालिस खैर की हाजिरी से रोक रखा है। तू डरता है कि तेरे मुनाफे कम न हो जाए और तेरे ऊँट गुम न हो जाए। तुझ पर अफसोस है, तू जब माँ के पेट में बच्चा था
तो तुझको किसने खिलाया? आज तू अपनी ज़ात पर और मखलूक पर और अपनी अशरफियों पर और अपने रुपयों पर और अपनी ख़रीदो फरोख्त पर और अपने शहर के हाकिमों पर भरोसा करता है। हर वो चीज़ जिस पर तुमने एतमाद और भरोसा किया वो तेरा माबूद है, और हर एक वो चीज़ जिससे तू डरा और जिससे तूने आरजू की, बस वो भी तेरा माबूद है। और हर एक वो चीज़ जिस पर तूने नफ़ा और नुकसान में नज़र डाली और ये ना सोचा कि हक अज़्ज़ा व जल ने उसके हाथों पर तेरा काम कर दिया, बस वो चीज़ भी तेरा माबूद है। अनकरीब तुझे अपनी खबर मालूम हो जाएगी। हक अज़्ज़ा व जल तुझसे तेरे कान और आँख और कुव्वत और तेरा माल और तमाम वो चीज़ें जिन पर खुदा के सिवा तूने एतमाद किया था, सब छीन लेगा और तेरे खल्क के दरमियान में कतई ताल्लुक़ कर देगा। मखलूक के दिलों को तेरे ऊपर सख्त कर देगा और उनके हाथ तेरी तरफ से बांध देगा और तुझे तेरे मशगलों से माजूल कर देगा और तमाम दरवाजे तेरे ऊपर बंद कर देगा और वो तुझे एक लुक्मा और एक ज़र्रा ना देगा। और जब तू उसे पुकारेगा तो वो तुझे जवाब देगा कि ये सब कुछ तेरे शिर्क और गैर खुदा पर एतमाद करने और गैरुल्लाह से खुदा की नेमत तलब करने और गुनाहों पर नेमतों से मदद चाहने की वजह से। मैंने ये इस किस्म के लोगों के साथ कसरत से होते हुए देखा। ये बर्ताव नाफरमानों में बहुत गालिब है और बाज़ गुनहगारों में से वो भी हैं जो गुनाहों की तौबा से तलाफ़ी कर लेते हैं, बस हक़ अज़्ज़ा व जल उसी वक्त उनकी तौबा को कबूल फरमा लेता है और उनकी तरफ नजर रहमत फरमाता है और उनसे कर्म और लुत्फ के साथ मामला फरमाता है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह करीम अपने रहमत ख़ास से हमें उन लोगों में शामिल फरमा। ऐ मखलूक इलाही तौबा करो, ऐ आलिमो, ऐ फ़कीहो, ऐ ज़ाहिदो, ऐ इबादत गुजारो, तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो तौबा का मोहताज ना हो। मेरे पास तुम्हारी ज़िंदगी और मौत के हालात और सब खबरें मौजूद हैं। मुझ पर जब तुम्हारे इब्तदाई उमूर मुश्किल मुश्तबा हो जाते हैं, तो आखिरकार तुम्हारी मौत के वक़्त वो तमाम उमूर मुझ पर मुनकशिफ हो जाते हैं। जब तुम्हारे माल की असली हालत मुझ पर पोशीदा रहती है तो मैं उसके खर्च का मुंतज़र रहता हूँ। अगर तुम्हारा माल, औलाद और अहल व अयाल के नफ़क़े और हक़ अज़्ज़ा व जल के फ़कीरों पर और मखलूक की मसलहतों पर सरफ होता है तो मैं ये जान लेता हूँ कि हासिल करने की असल हक़ अज़्ज़ा व जल पर तवक्कुल है और बिला शक व शुबा ये माल हलाल मुतलक है। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बाज़ारों में नहीं रहता, लेकिन हक़ अज़्ज़ा व जल मुझ पर तुम्हारे मालों का हाल, इन तरीक़ों का, इनका तरीक़ेकार और नीज़ दूसरे तरीक़ों से ज़ाहिर फरमा देता है। ऐ गुलाम, तो इस अमर से डर कि हक़ अज़्ज़ा व जल तेरे दिल से अपने गैर का खौफ ना देखेगा, बस उस वक्त तू रुसवा हो जाएगा। इससे बच के वो तेरे दिल में अपने गैर का खौफ या अपने गैर की आरजू या गैर की मोहब्बत देखे। तुम अपने दिलों को गैरुल्लाह से पाक कर लो। हर नफ़ा व नुकसान का उसी की तरफ से ख्याल करो
तुम तो उसके घर में और उसकी मेहमानी में रहते हो हर वक्त। है बेटे, तू जो खूबसूरत चेहरों को देखकर उनको चाहने लगता है, ये मोहब्बत नाकिस है। तू इस पर सजा का मुस्तहिक हो जाएगा। सही मोहब्बत जिसमें कभी तगय्युर ना आए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की मोहब्बत है। और वही ऐसी मोहब्बत है जिसको तू अपने दिल की आंखों से देखेगा। और वही सिद्दीकीन और रूहानियून की मोहब्बत है। उन्होंने महज बवजह ईमान मोहब्बत नहीं की, बल्कि यकीन और मुआयना मोहब्बत का सबब हुआ। उनके कल्ब की तमाम आँखों से तमाम पर्दे खोल दिए। फिर उनको वो तमाम चीज़ें जो गैब में थी नज़र आने लगी, और ऐसी चीज़ें उन्होंने देखी जिनका बयान मुमकिन ही नहीं। अल्लाह मरज़ुक़ना मोहब्बता का माल अफ़्वा वल आफ़ियत। है अल्लाह करीम, अफ़्व व आफ़ियत के साथ अपनी मोहब्बत हमको अता फरमा। रहमतिक या अरहमर राहिमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह करीम ने जो कुछ अपने औलिया किराम को अता फरमाया और इस वाज़ और नसीहत में जो हज़रत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मकसूद था, अल्लाह करीम हम सबको नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैर खल्क़िही सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर।